नमस्कार, वेलकम टू तमन्नास एजुकेशन वर्ल्ड। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि बच्चों को बड़े बड़े वर्ड्स होते हैं ना, तो उनकी स्पेलिंग कैसे याद करानी है। जब बच्चा यूकेजी फर्स्ट ग्रेड में आता है तो उसको फ्रूट्स नेम, वेजिटेबल्स नेम, एनिमल्स नेम, ये सारी स्पेलिंग बच्चों को याद कराई जाती है, सिखाई जाती है। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ वही शेयर करूँगी कि आप आसानी से बच्चे को वो स्पेलिंग कैसे याद करा सकते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही और वीडियोस के लिए। सबसे पहला स्टेप है कि आप बच्चे को जब स्पेलिंग सिखा रहे हो, ज़रूरी है कि उससे पहले बच्चों को फोनिक साउंड आते हों। बच्चों को अगर फोनिक साउंड, डायग्राफ्स आते होंगे, ब्लेंड करना आता होगा, तो बच्चा बहुत आसानी से सभी शब्द लिख लेगा। कुछ वर्ड्स होते हैं जो ब्लेंड नहीं होते, लेकिन ऑलमोस्ट बहुत सारे हैं जो ब्लेंड हो जाते हैं, तो आपको बच्चे को स्पेलिंग याद कराने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे फ्रॉग, बच्चों का फ्रॉग बोलिए, बच्चा उसको सेगमेंट करेगा कि कौन कौन से साउंड हैं उसमें। सेगमेंटिंग, ब्लेंडिंग दोनों आनी चाहिए बच्चे को। तो बच्चा सेगमेंटिंग करेगा और वो सोचेगा क्या क्या साउंड है और लिखेगा। फ्रॉग। तो इसके लिए बच्चे को स्पेलिंग याद करने की ज़रूरत नहीं है फ्रॉग की। अगर उसको साउंड आते हैं तो वो लिख लेगा। गोट, आप बच्चे को बोलेंगे गोट, तो बच्चा लिखेगा ग ओ ट, गोट। तो ज़्यादातर आपको ऐसे वर्ड्स मिल जाएंगे जो फोनेटिकली ब्लेंड होते हैं, सेगमेंट कर सकता है बच्चा उनको, तो आपको याद कराने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। फर्स्ट स्टेप हो गया, आपको बच्चों को फोनिक साउंड सिखाने हैं। डायग्राफ्स, फोनिक साउंड, ब्लेंडिंग, सेगमेंटिंग सिखानी है बच्चों को। नेक्स्ट स्टेप है एक वर्ड को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करना, ताकि बच्चा आसानी से उसे याद कर सके। जैसे मैंगो, मैंगो, बच्चा इसको यहाँ 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 तक तो ब्लेंड कर लेगा। तो ये ओ का साउंड तो ओ होता है, तो आप मैंगो को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। मैन गो, मैन गो, मैंगो। ऐसे ही आप डोंकी, डोंकी, आप डोंकी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। डॉन, डॉन की। इससे बच्चे को ये याद रहेगा। प्रोनाउंसिएशन आपको जो जैसे प्रोनाउंस करते हैं वर्ड वही बताना है, बस ये तरीका है स्पेलिंग याद करने के लिए। डॉन की, डोंकी, डॉन की, डोंकी। नेक्स्ट, अगर आप बच्चे को डेज ऑफ द वीक सिखाना चाहते हैं, उसकी भी आप स्पेलिंग बच्चों को ऐसे फोनेटिकली भी सिखा सकते हैं, और जो फोनेटिकली ब्लेंड नहीं हो रहा है उसको आप पार्ट्स में डिवाइड करके सिखा सकते हैं। जैसे ट्यूसडे, टी यू ट ए, ट्यूसडे, टी यू ट ए, ट्यूसडे। सही प्रोनाउंसिएशन है इसका ट्यूसडे, टी यू ट ए, ट्यूसडे। नेक्स्ट है मंडे, मंडे ब्लेंड नहीं होता, मन डे। देखिए डे ब्लेंड होता है फोनेटिकली, ड ए, डे। तो मन डे, इसको टू पार्ट्स में आप डिवाइड कर सकते हैं, मन डे। ऐसे ऑलमोस्ट सभी जितने भी स्पेलिंग आप बच्चों को सिखाना चाहते हैं, जो भी वर्ड सिखाना चाहते हैं, ये आप यूकेजी के बच्चे को, ग्रेड 1 के, ग्रेड 2 को, जब भी बच्चा कोई नया वर्ड सीख रहा है, आप इस तरीके से बच्चे को आसानी से वो उसकी स्पेलिंग सिखा सकते हैं। इसके बाद तीसरा तरीका है ट्रेसिंग एंड कॉपी। जैसे मैंने बच्चे को दिया कैरेट की स्पेलिंग याद करने को, मुझे बच्चे को कैरेट की स्पेलिंग याद करानी है, तो मैं यहाँ कैरेट लिखूँगी। नेक्स्ट स्टेप में बच्चा इसको ट्रेस करेगा, मैं इसको ट्रेस करने के लिए दूँगी।
इसको बच्चे को ट्रेस करना है और यहाँ पे कॉपी करना है। कैरेट स्पेलिंग बोल बोल के लिखनी है, CARROT, कैरेट। इसको बोलते हैं ट्रेसिंग एंड कॉपी। ट्रेस एंड कॉपी, बच्चा पहले ट्रेस करेगा, आप डॉटेड फॉर्म में उसको दीजिए, फिर वो सेम स्पेलिंग लिखेगा। ऐसे 1-2 बार उसको स्पेलिंग लिखने के लिए बोलिए, फिर उसको एक हाथ से ऐसे छुपा के फिर उसको बोलिए कि अब लिखिए वो स्पेलिंग। ये भी एक तरीका याद करने का। अगला स्टेप है, आप बच्चे को स्पेलिंग याद कराने के लिए वर्ड सर्च दे सकते हैं। मैंने अपनी बेटी को जब फ्लावर्स के नाम में याद करा रही थी उसको, तब मैंने ये वर्ड सर्च दिया था। और ऐसा भी नहीं करना है कि आपको बहुत सारे एक साथ दे देना है, ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 वर्ड्स आप बच्चे को एक साथ दीजिए। जैसे यहाँ पे मैंने लोटस, रोज, लिली, डेजी, मैरीगोल्ड दिया है। अब बच्चा जब ये लोटस बच्चा यहाँ ढूंढेगा तो उसको एक एक करके वर्ड बोलेगा। पहले वो एल ढूंढेगा, स्पेलिंग बोलेगा इसकी LOTUS। अब उसको क्या ढूंढना है, एल मिल जाएगा तो फिर वो बोलेगा OTUS। तो बच्चा इसमें जब ढूंढेगा वो वर्ड को तो उसकी स्पेलिंग भी साथ साथ बोल रहा है। तो इससे बच्चे को 2 काम हो गए, एक तो उसको स्पेलिंग याद होगी और दूसरा है वर्ड सर्च। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ब्रेन बूस्टिंग एक्टिविटी है, उसका दिमाग भी तेज़ी से चलेगा। तो आप बच्चे को स्पेलिंग याद कराने के लिए वर्ड सर्च भी दे सकते हैं। तो ये 4 स्टेप थे आप जो बच्चे को स्पेलिंग याद कराने के लिए आप बता सकते हैं। तो जब बच्चे को स्पेलिंग याद हो जाए उसके बाद भी आपको कंटिन्यू ये प्रैक्टिस कराते रहना पड़ेगा। बार बार उसको ऐसी एक्टिविटी दीजिए या फिर स्पेलिंग लिखने के लिए दीजिए ताकि वो भूले नहीं। तो मैं आपको साथ कुछ आप फन एक्टिविटी कह सकते हैं, ब्रेन बूस्टिंग एक्टिविटी कह सकते हैं, तो मैं आपके साथ वो शेयर करती हूँ जिससे आप अपने बच्चे को स्पेलिंग याद रखने में हेल्प कर सकते हैं। फर्स्ट एक्टिविटी है सॉर्टिंग एक्टिविटी। इसमें मैंने कुछ ग्रेप्स के नेम इसमें मैंने कुछ वेजिटेबल्स के नेम लिखे हैं और कुछ फ्रूट्स के नेम लिखे हैं। तो बच्चे को यहाँ पे उनमें ये पढ़ना होगा, पहले वो स्पेलिंग पढ़ेगा इसका, फिर वो वर्ड्स देखेगा ये क्या है, फिर उसको यहाँ लिखेगा। फ्रूट है तो फ्रूट के नीचे लिखेगा, वेजिटेबल है तो वेजिटेबल के नीचे लिखेगा। या आप ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे 2 बास्केट बना दीजिए, एक फ्रूट की एक वेजिटेबल की। फ्रूट है तो बच्चा उसको फ्रूट वाली वेजिटेबल से मैच कर देगा, वेजिटेबल है तो उसको वेजिटेबल वाली से मैच कर देगा। अगर बच्चा लिखना नहीं चाहता तो ऐसे भी दे सकते हैं, नहीं तो उसको लिखने के लिए भी दे सकते हैं। देखिए बच्चा जितना लिखेगा, स्पेलिंग को बोलेगा बार बार, उसको उतनी अच्छे से याद होगी और ऐसे याद रहेगी। नहीं तो आप बच्चे को 2 दिन मत कराइए, वो अगले दिन भूल जाएंगे। तो ज़रूरी है कि आप बच्चे को कंटिन्यू प्रैक्टिस कराते रहिए। अगली एक्टिविटी आप करा सकते हैं बच्चों को जो भी वेजिटेबल नेम या कुछ भी। अभी मैं मेरी बेटी को फ्रूट्स और वेजिटेबल याद करा रही हूँ, इसलिए आपको ये एक्टिविटी देखने को मिल रही है। तो आप बच्चे को जो भी सिखा रहे हैं, एनिमल नेम, फ्रूट नेम, वेजिटेबल नेम, तो आप बच्चे को कुछ वर्ड दे दीजिए। स्टार्टिंग कम से कीजिए, 4 या 5 से। उसके बाद उनको कहिए कि इनको अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लगाएं। अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में कैसे लगाते हैं कि बच्चे को इसका फर्स्ट वर्ड देखना है। आप बच्चे को कहिए पहले पूरा वर्ड पढ़ो। अब वो पढ़ेगा तभी तो उसको स्पेलिंग याद रहेगी। पहला वर्ड जो लिखा है यहाँ पे, पहले उसको पूरे को पढ़ो। उसके बाद इसका फर्स्ट लेटर देखो। फर्स्ट लेटर क्या है, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लगाना है। जैसे ABCD होती हैं उसी ऑर्डर में हमें इनको लगाना है। जैसे मैंने इसमें नाम दिए हैं, जो भी वेजिटेबल्स लिखी हैं उनमें सबसे पहले ब्रिंजल, कैप्सिकम, कैरेट। ऐसे बच्चे को इनको अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लगाना है। बस ये एक्टिविटी इसलिए है ताकि इससे बच्चों का ब्रेन बूस्ट भी होगा और बच्चों को स्पेलिंग्स याद भी रहेंगी। नेक्स्ट आप करा सकते हैं बच्चे को, मैंने अनस्क्रैम्बल, इधर मैंने फार्म एनिमल दे रखी है अपनी बेटी को। अनस्क्रैम्बल करने के लिए दीजिए वर्ड को। अनस्क्रैम्बल क्या होता है कि हम स्पेलिंग जो होगी उसको जंबल फॉर्म में देंगे, गलत लिख के देंगे, उसके वर्ड्स इधर उधर होंगे। तो बच्चे को वो देखना है कि उसमें कौन कौन सा लेटर है और बच्चे को वो सही में लिखना है। मतलब ये लेटर यूज़ करके कौन सी किसका नाम बन रहा है। जैसे मैंने यहाँ फार्म एनिमल दिए तो ये OWC है, तो OWC ये इन तीनों को मिला के कौन सा वर्ड बन सकता है, कौन से एनिमल का नाम हो सकता है। यहाँ पे लिखा है काव। तो जब बच्चों को आप अनस्क्रैम्बल दे रहे हैं तो शुरुआत करिए छोटे छोटे वर्ड से। जैसे मैंने यहाँ पे 3 लेटर और 4 लेटर वर्ड लिखे हुए हैं, छोटे छोटे से शुरुआत की। स्टार्टिंग में बच्चा नहीं समझ पाएगा कि ये क्या हो रहा है,
तो शुरुआत करें तो छोटे छोटे वर्ड से करें और वही दें बच्चे को जिनकी स्पेलिंग बच्चे को बहुत अच्छे से याद हो गई है। आप समझ रहे हैं ये चीज़ ना। तो पहले शुरुआत करें छोटे छोटे से, ताकि ये बच्चे को बस ये इसलिए है कि वो बार बार लिखे इनको, तो उसको स्पेलिंग्स याद रहें, वो भूले नहीं। तो सबसे पहले बच्चे को वही दीजिए कि जो छोटे वर्ड हों और जिनकी स्पेलिंग बच्चे को बहुत अच्छे से याद हो, वही आप बच्चे को करने के लिए दे सकते हैं। आप चाहे तो ऐसे बच्चे के लिए वर्कशीट बना सकते हैं स्पेलिंग याद करने के लिए, या फिर जो बच्चे को स्पेलिंग आप मिसिंग फॉर्म में दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, मैंने ये वर्कशीट बनाई है, DIY वर्कशीट है, इसको मैंने एक ट्रांसपेरेंट शीट में रखा हुआ है। तो मेरी बेटी को मैं फ्रूट और वेजिटेबल्स याद करा रही हूँ, इसलिए मैंने ये बनाई है अभी। तो मुझे बार बार बनानी नहीं पड़ती है। तो मेरी बेटी को वैसे याद है ये, पर मैं उसकी प्रैक्टिस कराने के लिए मैंने ये वर्कशीट बना के रखी है, ताकि मुझे बार बार बनानी ना पड़े। मैंने यहाँ फ्रूट्स बनाया है और उसको पहले ये ट्रेस करना है, उसके बाद मिसिंग में दे रखा है, वो मिसिंग कंप्लीट करना है। आप बच्चों को ये मिसिंग एक्टिविटी भी दे सकते हैं नोटबुक में करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने 10 फ्रूट्स लिखे हैं और इसमें 10 वेजिटेबल्स है। मैंने पिक्चर भी बनाया है, फिर बच्चे को ट्रेस करना है और यहाँ मिसिंग है, वो मिसिंग को कंप्लीट करना है। आप यहाँ पे बच्चे को कॉपी करने के लिए भी दे सकते हैं, स्पेस हो तो। इसमें एक्चुअली स्पेस नहीं था, तो मैंने सिर्फ ट्रेस और मिसिंग दिया है। ये थे कुछ स्टेप जिनकी हेल्प से आप बच्चे को स्पेलिंग आसानी से याद करा सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वीडियो को शेयर करें ताकि सभी पेरेंट्स की जो प्रॉब्लम होती है वो अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ सके, इस वीडियो में उनको हेल्प हो जाए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।